नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए इतिहास की एक बहुत ही रोचक और ज़बरदस्त कहानी लेकर आए हैं। अगर आपको इतिहास से जुड़ी कहानियाँ पसंद हैं, तो हमारे चैनल वर्ल्ड ऑफ हिस्ट्री एचडी को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गँवाए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। महाराणा प्रताप भारत के इतिहास के उन महान योद्धाओं में से एक थे जिनका पूरा जीवन स्वतंत्रता, स्वाभिमान और बलिदान की कहानी है। उनका जन्म 9 मई 1548 को राजस्थान के कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ। उनके पिता महाराणा उदय सिंह मेवाड़ के राजा थे और माता रानी जयवंता कंवर थीं। बचपन से ही महाराणा प्रताप को यह सिखाया गया कि राजा का सबसे बड़ा कर्तव्य अपनी मातृभूमि, अपनी प्रजा और अपने सम्मान की रक्षा करना होता है। वे बचपन से ही बलशाली थे, ऊंचे कद के थे और युद्ध कला में गहरी रुचि रखते थे। तलवार चलाना, भाला फेंकना, घुड़सवारी करना और कठिन परिस्थितियों में रहना उनके जीवन का हिस्सा बन गया था। उस समय भारत में मुगल बादशाह अकबर का शासन तेजी से फैल रहा था। अकबर की नीति यह थी कि जो राजा उसकी अधीनता स्वीकार कर ले, उसे सम्मान और राज्य दिया जाए, और जो इनकार करे, उससे युद्ध किया जाए। अधिकांश राजाओं ने अपने राज्य और परिवार की सुरक्षा के लिए अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली, लेकिन मेवाड़ के महाराणा प्रताप ऐसे राजा थे जिन्होंने यह मानने से इनकार कर दिया। उनके लिए स्वतंत्रता सबसे बड़ा मूल्य था। वे मानते थे कि यदि राजा गुलाम हो जाए तो उसकी प्रजा भी गुलाम बन जाती है। अकबर ने कई बार महाराणा प्रताप को संदेश भेजे। कभी मित्रता का प्रस्ताव दिया गया, कभी ऊंचे पद और धन का लालच दिया गया। कहा गया कि यदि वे मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ले तो उन्हें बड़े राज्य का शासक बना दिया जाएगा। लेकिन महाराणा प्रताप का उत्तर हमेशा एक ही था कि मेवाड़ की धरती कभी मुगलों के आगे सिर नहीं झुकाएगी। यह टकराव धीरे धीरे युद्ध की ओर बढ़ने लगा। आखिरकार ओपाई जून इंसिस को राजस्थान की प्रसिद्ध घाटी हल्दी घाटी में भीषण युद्ध हुआ। एक ओर महाराणा प्रताप की छोटी लेकिन साहसी सेना थी, और दूसरी ओर मुगल साम्राज्य की विशाल सेना, जिसका नेतृत्व मान सिन्हा कर रहा था। मुगल सेना संख्या में बहुत अधिक थी। उनके पास आधुनिक हथियार और प्रशिक्षित सैनिक थे। दूसरी ओर महाराणा प्रताप के सैनिक सीमित संसाधनों के बावजूद अपने राजा और मातृभूमि के लिए प्राण देने को तैयार थे। युद्ध शुरू होते ही चारों ओर तलवारों की टंकार, घोड़ों की टापों और सैनिकों की गर्जना से धरती कांप उठी। महाराणा प्रताप स्वयं युद्ध भूमि में सबसे आगे लड़े। वे शत्रुओं पर टूट पड़े और उनकी वीरता देखकर मुगल सैनिक भी घबरा गए। इस युद्ध में महाराणा प्रताप का प्रिय घोड़ा चेतक इतिहास में अमर हो गया। चेतक ने अपने स्वामी को बचाने के लिए असाधारण साहस दिखाया। वह गंभीर रूप से घायल हो चुका था, फिर भी उसने महाराणा प्रताप को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया और वहीं अपने प्राण त्याग दिए। चेतक की वफादारी और बलिदान भारतीय इतिहास की सबसे भावुक कहानियों में से एक है। हल्दी घाटी का युद्ध बहुत भयानक था। दोनों ओर भारी नुकसान हुआ, लेकिन मुगल सेना महाराणा प्रताप को बंदी नहीं बना सकी। मेवाड़ पूरी तरह मुगलों के अधीन नहीं आया। इसलिए इतिहासकार मानते हैं कि यह युद्ध किसी एक की पूर्ण जीत नहीं था। यह युद्ध इस बात का प्रतीक था कि संख्या और शक्ति से अधिक महत्व साहस और आत्मसम्मान का होता है। युद्ध के बाद महाराणा प्रताप का जीवन अत्यंत कठिन हो गया। उन्हें परिवार के साथ जंगलों और पहाड़ों में रहना पड़ा। राजमहलों की जगह कच्ची झोपड़ियां उन घर बन गईं, भोजन की कमी हो गई। कई बार उनके परिवार को घास की रोटियां खाकर जीवन बिताना पड़ा। उनके बच्चों ने भूख सही, उनकी रानियों ने कष्ट सहा, लेकिन महाराणा प्रताप ने कभी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। उनके लिए कष्ट अस्थायी था, लेकिन गुलामी स्थायी अपमान होती। ऐसा कहा जाता है कि एक बार उनकी बेटी ने सूखी रोटी खाते हुए पूछा कि हम ये जीवन क्यों जी रहे हैं। महाराणा प्रताप का हृदय भर आया, लेकिन उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा कि यह जीवन इसलिए है ताकि मेवाड़ कभी गुलाम न बने। उन्होंने अपने परिवार को भी यही सिखाया कि सम्मान के बिना जीवन का कोई मूल्य नहीं होता। इन कठिन परिस्थितियों में महाराणा प्रताप ने हार नहीं मानी। उन्होंने छापामार युद्ध की नीति अपनाई। वे जंगलों में रहकर अचानक मुगल सेना पर हमला करते और फिर गायब हो जाते। मुगल सेना को समझहीन ही आता था कि हमला कहां से हुआ। धीरे धीरे महाराणा प्रताप ने अपने साहस और रणनीति से कई क्षेत्रों को वापस जीत लिया। कुंभलगढ़, गोगुंदा और मेवाड़ के कई हिस्से फिर से स्वतंत्र हो गए।
अकबर ने उन्हें हराने के लिए कई प्रयास किए, लेकिन वह पूरी तरह सफल नहीं हो सका। समय के साथ अकबर भी समझ गया कि महाराणा प्रताप को झुकाना आसान नहीं है। महाराणा प्रताप की वीरता और दृढ़ता पूरे भारत में प्रसिद्ध हो गई। लोग उन्हें स्वतंत्रता का प्रतीक मानने लगे। 19 जनवरी 2000 को महाराणा प्रताप का निधन हो गया। उनके अंतिम समय में भी उनके मन में केवल मेवाड़ की स्वतंत्रता थी। कहा जाता है कि उन्होंने पुत्र अमर सिन्हा से कहा कि चाहे कितनी भी कठिनाई आए, लेकिन मेवाड़ की स्वतंत्रता और सम्मान कभी मत छोड़ना। उनके निधन के बाद भी उनका संघर्ष व्यर्थ नहीं गया। आगे चलकर मेवाड़ ने अपनी स्वतंत्र पहचान बनाए रखी। महाराणा प्रताप का जीवन हमें यह सिखाता है कि सच्ची जीत तलवार या सेना से नहीं होती, बल्कि आत्मसम्मान, साहस और बलिदान से होती है। वे केवल एक राजा नहीं थे, बल्कि एक विचार थे, एक प्रेरणा थे। आज भी जब स्वतंत्रता और स्वाभिमान की बात होती है, तो महाराणा प्रताप का नाम गर्व से लिया जाता है। उनका जीवन हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा है